खरमास खत्म होते ही झारखंड बीजेपी को मिलने जा रहा है नया प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। सवाल यह है कि बीजेपी झारखंड में किस सामाजिक समीकरण पर दांव लगाएगी, निकाय चुनाव से पहले संगठन को किस दिशा में मोड़ेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी बीजेपी सबको चौंकाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नामांकन से लेकर वोटिंग तक, आदित्य साहू से लेकर रघुवर दास और अर्जुन मुंडा तक, और उस रणनीति की जिस पर झारखंड बीजेपी का पूरा भविष्य टिका है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बताएंगे कि बीजेपी किस नाम पर सबसे ज्यादा चुप है और वही नाम सबसे खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं 13 और 14 जनवरी की तारीखें इतनी अहम क्यों है। 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू होगा। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक स्क्रूटनी और फिर 3 से 5 बजे तक नाम वापसी, और इसके बाद 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे या तो वोटिंग होगी या सीधे प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। यह पूरी प्रक्रिया केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव के देखरेख में होगी, जो आज रात रांची पहुंच रहे हैं। अब सवाल है, अगर बीजेपी पहले से तय नामों पर सहमति बना चुकी है तो चुनाव क्यों, और अगर चुनाव है तो इसका मतलब है कि दिल्ली में अभी भी मंथन जारी है। सवाल यह है कि बीजेपी के लिए यह चुनाव इतना जरूरी क्यों है। यह सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, यह चुनाव है निकाय चुनाव की रणनीति का, सामाजिक संतुलन का और 2029 की तैयारी का भी। झारखंड में बीजेपी पहले ही सरकार से बाहर है, लेकिन संगठन मजबूत करके वह निकाय चुनाव में एक नई राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहती है। और यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा सिर्फ संगठन का ही नहीं, मैसेज का भी चेहरा होगा। तो अब आते हैं उस नाम पर जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। जी हां, आदित्य साहू। फिलहाल आदित्य साहू प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा से सांसद हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं। झारखंड में ओबीसी आबादी बीजेपी के लिए गेम चेंजर फैक्टर है। पार्टी के भीतर यह सोच है कि अगर विधायक दल का नेता आदिवासी समाज से है, यानी बाबूलाल मरांडी, तो संगठन की कमान ओबीसी चेहरे को देकर संतुलन साधा जाए। अब जानिए आदित्य साहू की क्या ताकतें हैं। आदित्य साहू शांत स्वभाव के हैं, संतुलित बयान देते हैं, संगठन का लंबा अनुभव है, विवादों से दूरी बना के रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आदित्य साहू मास लीडर हैं, क्या वे जमीन पर भीड़ खींच सकते हैं, और यही सवाल उन्हें कमजोर भी बनाता है। अब बात करते हैं उस नाम की जिसे बीजेपी खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज बन सकता है, रघुवर दास। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी चेहरा, मास लीडर और संगठन के पुराने योद्धा। 2019 तक संगठन में रघुवर दास की जबरदस्त पकड़ थी। रघुवर दास बेबाक हैं, सीधे बोलते हैं और जोड़ तोड़ में माहिर हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि संगठन सुस्त पड़ चुका है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना है और निकाय चुनाव में आक्रामक रणनीति चाहिए, तो रघुवर दास सबसे खतरनाक विकल्प हो सकते हैं। हाँ, कुछ कारणों से उन्हें फिलहाल हाशिए पर रखा गया है, लेकिन बीजेपी में हाशिए पर रखा नेता अचानक सेंटर स्टेज पर आ जाता है। अब तीसरा नाम, अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा, मृदुभाषी और साफ छवि। 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद अर्जुन मुंडा थोड़े बैकफुट पर जरूर हैं, लेकिन राजनीति में अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। और बीजेपी यह सोचती है कि आदिवासी वोट फिर से मजबूत करने हैं। मरांडी के साथ एक और आदिवासी चेहरा चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल चाहिए, तो अर्जुन मुंडा डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी किसे चुनेगी। 3 विकल्प हैं, आदित्य साहू संतुलन और शांति, रघुवर दास आक्रामकता और जोश, अर्जुन मुंडा आदिवासी ट्रम्प कार्ड। नगर निकाय चुनाव प्राथमिक लक्ष्य है, तो रघुवर दास अगर संगठन को लंबे समय तक स्थिर रखना है तो आदित्य साहू, और अगर आदिवासी समीकरण को फिर से मजबूत करना है तो अर्जुन मुंडा।
तो अब करना है बस कुछ घंटों का इंतजार। कल दोपहर 3 बजे के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि यह फैसला सिर्फ एक पद का नहीं होगा। यह फैसला बताएगा कि झारखंड में बीजेपी किस रास्ते पर चलने वाली है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी इस बार भी सबको चौंकाने वाली है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वही सच हो यह जरूरी नहीं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।